एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइस, इन दिनों लिंक्डइन पे एक पोस्ट तुम बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, लाइक बहुत सारे लोग सिमिलर काइंड ऑफ पोस्ट कर रहे हैं एंड पोस्ट इज़ अबाउट ऑफ़र का रिवोक होना। मतलब बहुत सारे लोग ये डाल रहे हैं कि उनका ऑफ़र जो है वो रिवोक हो रहा है एंड स्पेशली जो डाल रहे हैं उन लोग यूएस वगैरह से ज़्यादा हैं। तो जब मैं लिंक्डइन पे इस तरीके के पोस्ट देख रही थी तो मेरे को ये समझ तो आ गया था कि जो जैसे ऑफ़र रिवोक होना और ये सारी चीज़ें यूएस में अगर स्टार्ट हो चुकी है तो इसका मतलब है कि 6 महीने 1 साल जाते जाते हमारे कंट्री में भी आई जगह एक चीज़ जहाँ पे शुरू होता है वो दूसरी जगह भी अफेक्ट पड़ता ही है उन चीज़ों का, राइट। ऐसे भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है तो ऑब्वियसली तो ये सारी चीज़ें तो समझ आ रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ इंडिया में एडटेक के बारे में पता था कि एडटेक में ये चीज़ें हो रही हैं, लाइक लोगों को रिज़ाइन करने के लिए फ़ोर्स करना वगैरह। आईटी और बाकी जगह पे मेरे को नहीं पता था। तो लास्ट वीक मैंने एक क्वेश्चन स्टिकर डाला था इंस्टाग्राम पे, फॉलो नहीं करते हो तो कर लेना, तो जहाँ पे मैंने बोला हुआ था कि आप जो भी चाहो पूछ सकते हो। तो उसमें किसी ने मेरे को मैसेज किया हुआ था और लाइक क्वेश्चन पूछा था कि मेरे कंपनी में लोगों को फोर्स किया जा रहा है रिज़ाइन करने के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। मतलब वहाँ से मेरे को समझ आया कि ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल बाद हमारे कंट्री में शुरू होगा, 1 साल 2 साल में शायद नॉर्मल हो जाए, कॉमन हो जाए, अभी से ही स्टार्ट हो चुका है। इवन इन आईटी लोगों को फोर्स किया जाने लग गया है रिज़ाइन करने के लिए। तो ऐसे में हम क्या करें, राइट। तो ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, हम क्या करें। तो देखो चीज़ क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ ऑब्वियसली हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में नहीं है वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, पर कुछ चीज़ जो है वो हमारे हाथ में, जैसे हम अपने स्किल्स को ब्रश अप करें, जो भी चीज़ें हमें इंटरेस्ट करती हैं, जो भी हमारे स्किल्स हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करें। वाई, बिकॉज़ अगर हम स्किलफुल रहेंगे तो कोई कंपनी हमें जल्दी लूज़ नहीं करना चाहेगी। नॉर्मल चीज़ है ना, वो उसी को पैसे देना चाहेगी, कोई भी कंपनी उसी इंसान को पैसे देना चाहेगी जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सके। तो ऑब्वियसली अगर तुम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हो तो ये तुम्हारे लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। उसके बाद अगर स्किल इम्प्रूव कर लिए ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ हम स्किल इम्प्रूव कर रहे हैं? नहीं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं इनफैक्ट। तो फिर इसमें क्या गारंटी है कि हमें नहीं निकालेंगे? तो नहीं निकालना इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर जिस भी कंपनी में अभी हम काम करें उन्होंने हमें रिज़ाइन करने को फोर्स भी किया तो दूसरी कंपनी हमें यूँ ले ले। अभी देखो, कहने को दुनिया में लाखों करोड़ों कंपनीज़ हैं, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। पर क्या है ना कि तुम्हें एक तो बहुत सारी कंपनीज़ का नाम भी नहीं पता है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका नाम पता है, बट तुम्हें ये नहीं पता है कि कौन सी कंपनी कब वैकेंसी निकाल रही है, कब क्या कर रही है, नहीं कर रही है। और उसके बाद इवन अगर ये पता भी चल जा रहा है, उसके बाद मिडिल मैन का झंझट, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, कंसल्टेंट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड कंसल्टेंट वगैरह के थ्रू जाना जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है और वहाँ पे लोग बहुत बड़ी अपने पैसे वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ी टाइम वेस्ट करते हैं। तो अगर इन सब की जगह तुम्हें डायरेक्ट हायरिंग का मज़ा मिले तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। डायरेक्ट हायरिंग का मज़ा तुम्हें कैसे लेना है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट हायरिंग अगर तुम चाहते हो, उसमें इंटरेस्टेड हो, जैसे मुझे सब कुछ डायरेक्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अगर तुम्हें भी ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है तो एक हायरेक्ट नाम का ऐप है जो कि डायरेक्ट हायरिंग ऐप है। अभी हायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट हायरिंग ऐप है, कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैं बताती हूँ। देखो इसमें क्या है कि तुम डायरेक्टली कंपनी के सीईओ, कंपनी के फाउंडर, कंपनी के टीम लीड, कंपनी के एचआर, मतलब इन लोगों से तुम डायरेक्ट बात कर सकते हो। उन लोगों से डायरेक्ट बात करने से कोई मिडिल मैन, कंसल्टेंट जैसा कोई झंझट नहीं रह जाएगा और इस तरह से तुम्हारे लिए प्रोसेस भी काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी कंपनीज़, लाइक 1.5 लाख से ज़्यादा कंपनीज़ हैं ऑलरेडी हायरेक्ट के पास। तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, वहाँ जाके तुम्हें क्लिक करना है। हायरेक्ट ऐप को तुम्हें कर लेना है डाउनलोड डायरेक्टली और वहाँ पे जा कर के तुम्हें अपना फ़ोन नंबर और ओटीपी डाल के खुद को एज अ जॉब सीकर वहाँ पे तुम्हें रजिस्टर करना है। कैसे रजिस्टर करना है, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स दे करके, और बहुत आसान है, अपना फ़ोन नंबर ओटीपी डालना, कुछ क्वेश्चन के आंसर डालना और उसके बाद हो गया बस तुम्हारा काम। तुम एज अ जॉब सीकर वहाँ पे रजिस्टर हो जाओगे। उसके बाद तुम्हारे इंटरेस्ट और तुम्हारे स्किल्स के बेसिस पे तुम्हें रिक्रूटर से मैच करवाने की जिम्मेदारी हायरेक्ट की, तुम्हारी नहीं। तुम आराम से जा सकते हो। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लाइक सिक्योरिटी, स्पेशली गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी कंसर्न होता है कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो तुम्हारे बिना परमिशन के
किसी फाउंडर के पास भी तुम्हारे इन्फॉर्मेशन को नहीं भेजा जाएगा। तो अगर तुम नहीं चाहोगे तो नहीं भेजा जाएगा। जिस ही कंपनी में तुम इंटरेस्टेड होगे, जहाँ पे तुम परमिशन दोगे, वहीं पे भेजा जाएगा। तो तुम आराम से जा कर के वहाँ पे ले सकते हो। और समझो यार 1,50,000 से ज़्यादा कंपनी, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी है। कहीं ना कहीं तो तुम्हारे स्किल की डिमांड होगी, कहीं ना कहीं तो तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा। तो तुम आराम से वहाँ पे जा कर के हायरेक्ट पे जाके डायरेक्ट हायरिंग का मज़ा ले सकते हो। तो कह सकते हैं हायरेक्ट है तो डायरेक्ट है, राइट। ये तो एकदम आराम से कह सकते हैं। और स्किल अच्छा है, हायरेक्ट जैसा ऐप है हमारे पास, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की चीज़ नहीं रह जाती है, राइट। उसके बाद मैं एक दो चीज़ और तुम्हें बताना चाहूँगी कि जैसे तुम में से बहुत सारे लोग पूछोगे कि क्या पूरी की पूरी कंपनी को रिज़ाइन करने बोलेंगे, तब तो कंपनी पे ताला लग जाएगा। अगर कंपनी बंद करने का प्लान है तो बिल्कुल, अदरवाइज़ नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो किसको सबसे पहले टारगेट किया जाता है? तो सबसे पहले उन लोगों को टारगेट किया जाता है जिनकी सैलरी हाई होती है, मैनेजरियल रैंक रख लो, उनकी सैलरी बहुत हाई होती है। वाई? बिकॉज अगर बहुत सारी कंपनी लोगों को फोर्स कर रही है टू रिज़ाइन, इसका सिंपल सा मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब कि जो काम कंपनी किसी भी ABC कंपनी में मिस्टर X कोई आदमी है, वो 10 लाख लेके कर रहे थे, मिस्टर Y वही काम करने के लिए 8 लाख में भी रेडी हो जाए, बिकॉज उनके पास जॉब नहीं है। अब कंपनी का क्या हो रहा है कि X काम करे, Y काम करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके चाचा का लड़का कोई नहीं है, राइट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। X करे, Y करे, कोई भी करे। लेकिन जहाँ वो 10 लाख पे करे थे, अभी वो 8 ही लाख पे करे, तो 2 लाख का फ़ायदा हो रहा है उनके पास। तो ये भी चीज़ है कि कॉस्ट कटिंग के नाम पे जो जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है, उनको सबसे पहला टारगेट किया जाता है। उसके बाद एक और चीज़ जो अभी बहुत कॉमन हो गया है कि कोई भी कंपनी तुम ज्वाइन करते हो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने वहाँ पे टिकते हो, एंड उसके बाद तुम कंपनी स्विच कर लेते हो। फिर सेम काम, फिर सेम काम, फिर सेम काम। देखो, तुम एक बार 2 बार ये काम कर रहे हो तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको अपनी सैलरी बढ़ानी है, सबको बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन अगर तुम फ्रिक्वेंटली ये चीज़ कर रहे हो, लाइक तुमने जनवरी में A में ज्वाइन किया, कंपनी A में ज्वाइन किया, और मार्च में तुम कंपनी B ज्वाइन कर ले रहे हो, जून में तुम कंपनी C ज्वाइन कर रहे हो, उसके बाद पता चला सितंबर में कंपनी D ज्वाइन कर ली है, मतलब 1 साल में तुम 5-6 कंपनी बदल ली है। देखो, इसके बाद क्या हो रहा है ना कि 2-3 बार तक इट्स ओके। उसके बाद तुम्हारा जो रेज्यूमे है वो शॉर्ट लिस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। क्यों प्रॉब्लम करेगा? क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है कि इस बंदे में लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। 2 रुपये कोई ज़्यादा दिखा देता है, वो भाग जाता है। तो ऐसे आदमी को कोई कंपनी क्यों रखना चाहेगी? कोई भी कंपनी वैसे ही आदमी को चाहेगी रखना जिसमें थोड़ी लॉयल्टी हो, जिसको ये 2-2 रुपये दिखा के कोई नहीं लेके चला जाए। ठीक है, ऑब्वियसली अब कोई मुझे 5 रुपये दे रहा है, कोई 15 रुपये दे रहा है, तो मैं ज़रूर चली जाऊँगी। लेकिन कोई 5 दे रहा है तो मैं वहाँ पे काम करी हूँ, किसी ने 6 दिया, मैं वहाँ कूद गई, 6 से 7 दिया, वहाँ कूद गई। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि फ्रिक्वेंटली स्विच करने पे यही चीज़ हो जाती है कि कंपनियाँ तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर पाती हैं। कंपनीज़ के दिमाग में ये आने लग जाता है कि नहीं, ये तो लॉयल ही नहीं है, इधर से इधर कूद रहा है। क्योंकि तुम कोई भी कंपनी ज्वाइन करो यार, तुम फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, डजंट मैटर, तुम कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो 5-6 महीने लग जाते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट से थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में, वहाँ पे पैर जमाने में लग जाता है। तो मतलब तुम्हारा ढंग से पैर जमा नहीं, तुम कूद गए, तो दिस इज़ नॉट गुड। तो बार बार ये करने से बचो, ठीक है। फ्रीक्वेंट स्विच इज़ नॉट गुड। 1 बार 2 बार इट्स ओके, 3 बार इट्स ओके, लेकिन ऐसे धक 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 नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी समझाना, तो मैंने समझा दिया। वैसे सबसे पहले तो थैंक यू, तुमने वीडियो को एंड तक देखा। अगर तो तुम्हें भी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जितने सारे लोगों को करना है उतना कर लेना। और बाकी लाइक करो या शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया तो करवाओ, जो भी करना है सब डायरेक्टली करो, क्योंकि डायरेक्ट काम में ज़्यादा मज़ा आता है। हायरेक्ट है तो डायरेक्ट है, तो इसीलिए लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी जा करके तुम आराम से इसी तरीके से डायरेक्टली हायर होने के लिए हायरेक्ट ऐप को कर सकते हो इंस्टॉल। और वहाँ पे इंस्टॉल कैसे करना है, क्या करना है, वो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया, तो अगर स्किप किया है तो जाके देख लेना और डायरेक्ट हायरिंग का मज़ा लो। वाई? बिकॉज हायरेक्ट है तो डायरेक्ट है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।